नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक नाम रविंदर सिंह भाटी, जो पिछले 6 महीनों में बड़े बड़े धुरंधा को पछाड़ा, परंतु लोकसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी को आखिर कहां से मात खाने पड़ी। एक नजर आज डालते हैं रविंदर सिंह भाटी के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनावों के जो आंकड़े आए, उस आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। मुस्लिम मतदाता, जहां मुस्लिम वोटर थे, जहां बूथ थे, उन पर एक नजर डालते हैं। कहां कहां से क्या रविंदर सिंह भाटी को मात पड़ी है, वो एक नजर आज डालते हैं। हम आपको आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की अगर बात की जाए तो आखिर रविंदर सिंह भाटी को कहां से बड़ा नुकसान हुआ जो लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक एक करके मैं रखता हूं। जैसलमेर से तो आलम के गांव है, जहां उमेदाराम बेनीवाल को 178, कैलाश चौधरी को 3, तो रविंदर सिंह भाटी को महज 19 वोट ही मिले हैं। उसके बाद अगली बात की जाए मुरार का तला, तो उमेदाराम को 175, कैलाश चौधरी को 11, तो रविंदर सिंह भाटी को महज 9 वोट ही यहां से मिले। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो यहाँ फकीर वाला उमेदाराम बेनीवाल को 92, कैलाश चौधरी को 11 और रविंदर सिंह भाटी को महज 4 वोट ही यहां से मिले। उसके बाद बलिदान की बस्ती की बात की जाए, उमेदाराम को 741, कैलाश चौधरी को 31, रविंदर सिंह भाटी को महज 50 वोट मिले। उसके बाद मोहम्मद के गांव की बात की जाए, उमेदाराम बेनीवाल को 185, कैलाश चौधरी को 14 और रविंदर सिंह भाटी को भी यहां से 14 वोट मिले, मतलब बराबर। उसके बाद अगर डाल दे बागे की ढाणी, तो उमेदाराम को 298, कैलाश चौधरी को 0, तो रविंदर सिंह भाटी को मैं 6 वोट यहां से मिले। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो अगला देखिए दिलावर की ढाणी, उमेदाराम को 143, तो कैलाश चौधरी को 5 वोट और रविंदर सिंह भाटी को यहां से महज 10 वोट मिले दिलावर की ढाणी। उसके बाद अगर बात की जाए जादव जूनी की ढाणी, उमेदाराम बेनीवाल को 950, तो कैलाश चौधरी को 9 वोट, तो रविंदर सिंह भाटी को 205 वोट। यहाँ मूल ओबीसी ज्यादा थे। शाहगढ़ में देखे तो उमेदाराम बेनीवाल को 102 वोट मिले हैं, तो कैलाश चौधरी को 6 वोट मिले। वहीं रविंदर सिंह भाटी को यहाँ महज 26 वोट मिले हैं। उसके बाद यहाँ चौधरिया की बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल को 204 मिले हैं, तो कैलाश चौधरी को यहाँ से 72 वोट मिले। और वहीं रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी को महज यहाँ से 28 वोट मिले। भाभरा की बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल को 423 वोट मिले हैं। वहीं कैलाश चौधरी को अगर बात की जाए तो 7 वोट मिले। वहीं रविंदर सिंह भाटी को महज 32 वोट मिले। समदर फकीर की बात की जाए 787 उमेदाराम बेनीवाल को, कैलाश चौधरी को 52 वोट, तो रविंदर सिंह भाटी को महज यहाँ से 35 वोट मिले। उसके बाद छतरेल की बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल को 539, तो कैलाश चौधरी को 45 और रविंदर सिंह भाटी को यहाँ से 49 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद अगला आंकड़ा आ रहा है जो भागू के गांव, उमेदाराम बेनीवाल को 749 वोट, तो कैलाश चौधरी को 4 वोट और रविंदर सिंह भाटी को महज 32 वोट मिलते हुए नजर आ रहे। उसके बाद अगली बात की जाए तो अगला आंकड़ा आ रहा तुर्की की बस्ती, उमेदाराम बेनीवाल को 437, कैलाश चौधरी की बात की जाए 4, रविंदर सिंह भाटी को महज 1 वोट मिला। अब अगर मुस्लिम जहां वोटर थे या वहां बूथ थे, वहां पर एक नजर अगर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की डाले तो 92% वोट है वो मिले हैं उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो वहीं 3% बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को वोट मिले। और रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी को महज 5% वोट मिले। जहां रविंदर सिंह भाटी व उनकी टीम को जहां उम्मीद थी कि मुस्लिम मतदाता का जो रुझान है वो इनकी तरफ रहेगा, परंतु एक राजस्थान के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था मंगल सूत्र लेकर, और एक दिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका, तो वो कहीं ना कहीं हरीश चौधरी ने उस बयान को कोट करते हुए वो सीधे के सीधे रविंदर सिंह भाटी के ऊपर लगा दिया कि रविंदर सिंह भाटी का बीजेपी की बी टीम है, तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता में रविंदर सिंह भाटी से जो वोट है वो छिटक गए। हमने आपके आंकड़े आपके सामने रखे। अगर बात की जाए आंकड़े कहाँ कितने वोट मिल रहे थे वो आंकड़े आपके सामने रखे। अगर बात की जाए तो 92% केवल वोट मिले हैं बेनीवाल को, 3% बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को, तो 5% मैच रविंदर सिंह भाटी को।